वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान और जो आज का टॉपिक है वो कुछ हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसके टॉपिक को ही कंटिन्यू ही हम करेंगे। वो जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोग ने एक बेसिक चीज पढ़ी थी जिसके फिनोमिना जो है 3 है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब तो जो हमारा बेसिक था वो क्या था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। ठीक, अब हम उसके क्या करने वाले हैं, फिनोमिना पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या क्या चीजें और कैसे कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला फिनोमिना है वो है द स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। मीन्स ये कि इसका कहने का इतना ही सा मतलब है कि जो हम स्टार्स को देखते हैं स्काई में, वो स्टार एक्चुअल में स्टार ना होके वो क्या होती है, स्टार की इमेज होती है। क्या होती है, स्टार की इमेज होती है। ठीक, अब जो ये लाइन है इसका जो बेसिक मीन्स है, बेसिक मतलब है, मैं आपको बस वही बता रही हूं कि ये लाइन जो है वो ये कह रही है कि जो हम स्टार को देखते हैं स्काई में, वो स्टार बेसिकली क्या होता है, किसी स्टार का इमेज होता है। अब ये कैसे पॉसिबल भाई, स्टार भी है फिर हम जो देख रहे हैं वो स्टार की इमेज भी है, तो ये सब कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसी को आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि अभी तक तो जिसको हम स्टार बोलते थे, अरे वो देखो स्टार, वो देखो स्टार, अब हमको ये बोला जा रहा है कि एक्चुअली में जो हम स्टार को देखते हैं वो स्टार है ही नहीं है, वो उसकी इमेज है। तो आज हम इसी का पता लगाएंगे कि ये इमेज क्यों दिख रही है हमको, एक्चुअली स्टार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक, अब क्या है, अब यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है, तो ये है हमारी अर्थ। क्या है, ये है हमारी अर्थ। अर्थ को हम कर देते हैं ग्रीन। ये क्या है, हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ पे सिर्फ एक इंसान खड़ा है मान लीजिए, तो अर्थ पे खड़े हैं हम। ठीक, अब अर्थ के चारों तरफ हमने पढ़ा है कि क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। चलो भाई, ये है, और एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स होती हैं। क्या हुआ, कई लेयर्स हुई। ठीक है, ठीक, एटमॉस्फेयर की क्या हुई, कई लेयर्स हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि हमें क्या दिख रहा है, अब हमें देखना है स्टार। ठीक, क्या है, ये स्टार है। क्या है, ये स्टार है। अब स्टार क्या होता है, स्टार जो है वो हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, पॉइंट साइज का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है कि मतलब कुछ स्काई में कुछ पॉइंट 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 है, हमें वैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब हमको पता है कि क्या होता है, स्टार से आती है लाइट। अब स्टार क्या है, वैक्यूम में है, और हमको ये भी पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ढेर सारी लेयर्स हैं, और हर लेयर की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। कोई भी ऐसी लेयर नहीं है जिसकी डेंसिटी क्या हो रही हो, सेम हो रही हो। ठीक है, तो सारी लेयर की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। मैंने आपको यही बताया था कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगी, ये डेंसिटी कम होती जाएगी। क्या होगी, कम होती जाएगी। इट मीन्स कि हर लेयर एक दूसरे को के कंपैरिजन में क्या होगा, रेयरर होगा और डेंसर होगा। क्या होगा, एक दूसरे के कंपैरिजन में रेयरर होगा और डेंसर होगा। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम क्या है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, अब और सबसे लास्ट लेयर होती है ना, वो क्या है, वो सबसे कम डेंसिटी की होती है। क्या होती है, सबसे कम डेंसिटी की होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग जब नीचे से ऊपर जाते हैं, जब अर्थ से ऊपर जाते हैं तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, यानी कि सबसे लास्ट लेयर जो होगी उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। लेकिन जो लास्ट लेयर है उससे ऊपर क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम क्या हुआ, रेयरर हुआ,
और वो जो लास्ट लेयर हुई वो वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या हुई, डेंसर हुई। फिर चलिए आई स्टार से क्या हुई, लाइट आई, ठीक है, क्या हुई, लाइट आई। अब क्या है भाई, अब वो रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो क्या होगा उसका, अब होगा उसका रिफ्रैक्शन। क्या होगा, उसकी बेंडिंग होगी लाइट की, और वो लाइट जो है वो बेंड कर जाएगा। ठीक ठीक। उसके बाद अब जब वो रेयरर से डेंसर में आई, ठीक है, तो अब जिस लेयर में है वो, एटमॉस्फेयर के जिस लेयर में है वो लेयर अपने नीचे की लेयर से क्या हुआ, रेयरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, क्योंकि उससे नीचे अगर हम जाएंगे, उससे नीचे की लेयर में जाएंगे तो वो क्या होगा, वो डेंसर होगा। क्योंकि क्या, कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे, अर्थ की तरफ आएंगे, तो डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी, यानी कि जो ऊपर का लेयर है वो रेयरर होगा और नीचे का लेयर क्या होगा, डेंसर होगा। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर में जाएगी, और जहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही हो, तो एक लेयर क्या होगी, रेयरर होगी, और एक लेयर क्या होगी, डेंसर होगी। लेकिन जब भी लाइट ऊपर से आएगी तो वो क्या होगी, रेयरर टू डेंसर जाएगी, रेयरर टू डेंसर जाएगी। तो फिर क्या हुआ, फिर बेंट हुई, फिर बेंट हुई, फिर बेंट हुई, और फिर बेंट होके कहाँ आ गई, कहाँ आई, हमारे आइस पे आ गई। कहाँ आ गई, हमारे आइस पे आ गई। कहाँ आ गई, आइस पे आ गई। और हमें क्या हुआ कि हमें दिखाई दिया कि स्टार। अब स्टार कैसे दिखाई देगा, ये तो भाई इतनी बेंट होते हुए आ रही है। अब हम जब लाइट हमारी क्या हुई, आइस पे पड़ी, तो जैसे हमने पढ़ा था कि रेटिना ने इमेज फॉर्म किया, और जो हमारे जो सेल्स थे, लाइट सेंसिटिव सेल, वो एक्टिव हो गए। उन्होंने तुरंत जो है सारी जितनी इंफॉर्मेशन थी वो ब्रेन को पहुंचाई। ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने सोचा चलो भाई इमेज बनानी है, इमेज बनानी है। तो अब उसने क्या किया कि उसने वो देख लिया कि जहां से लाइट आ रही है, क्या है, जहां से लाइट आ रही है उसी लाइट को वो पीछे क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। पीछे क्या कर देगा, एक्सटेंड करेगा। और जब वो पीछे एक्सटेंड करेगा तो वो देखेगा कि जो स्टार है वो कहीं यहाँ पे बना हुआ है। क्या है, जो स्टार है वो कहीं यहाँ पे बना हुआ है। यानी क्योंकि ये लाइट जो आ रही थी वो बेंट होती हुई आ रही थी। क्या होती हुई आ रही थी, बेंट होती हुई आ रही थी। वो रिफ्रैक्ट हो रही थी, जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसमें वो रिफ्रैक्ट हो रही थी। तो लाइट क्या है, कभी इधर रिफ्रैक्ट हो जाती थी, कभी इधर रिफ्रैक्ट हो जा रही थी। तो अब हमारा जो माइंड है उसको ये तो नहीं पता है भाई कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो भाई जो जिस पाथ से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम उसी पाथ से चलते जाएं तो हमें स्टार दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हमारे ब्रेन को तो ये है कि भाई लाइट जहां से आ रही है यानी उसके पीछे ही कहीं क्या होगी, कोई जो ऑब्जेक्ट होगा। भाई लाइट आ रही है, अगर सामने से जहां से ऐसे लाइट आई तो उसको लगेगा ना कि इसी को पीछे अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो माइंड को ऐसा लगता है, तो वो क्या करता है, वो जहां लाइट आती है ना उसी को पीछे क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। और हमें स्टार जो है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे कुछ हायर, उससे स्लाइटली हायर पोजीशन में हमें स्टार की इमेज दिखाई देती है। स्टार जहां होता है वहां पे एक्चुअल हमको नहीं दिखाई देता, वो उस अपनी रियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर हमको दिखाई देता है, जो हमारा माइंड हमको दिखाता है। ठीक है, फिर से मैं इसको आपको एक बार समझा दे रही हूं। ठीक है, क्या है, स्टार क्या है, एक पॉइंट सोर्स है लाइट का। वो हमसे काफी दूर है। अब जाहिर सी बात है कि दूर से कोई भी चीज आएगी तो उसको रास्ते में प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी, क्योंकि भाई वो तो बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रही है। अब वो दूर से जब भी ट्रैवल करके आती है,
वैक्यूम में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है, उस लाइट की बेंडिंग होना शुरू हो जाती है। क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। अब बेचारी वो पॉइंट साइज की, जो हमसे इतनी दूर है, पॉइंट साइज में दिखाई, अब उससे जितनी भी लाइट वो भेज रहा है वो क्या हो रही है? बेंड हो जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, और रिफ्रैक्ट होते होते हमारी आईज तक पहुंचती है। अब हमारी आईज में वो पहुंच रही है। अब आईज जब में पहुंची तो हमारे जो लाइट के सेंसिटिव सेल थे वो एक्टिव हो जाते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट से जो है लाइट आ रही है, तो वो तुरंत माइंड को वो इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, इतनी लाइट आ रही है, अब तुम देख लो इमेज कैसे बनानी है। अब जो हमारा माइंड होता है उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर वो उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो हम उसी पाथ को फॉलो करें। वो तो देखता है कि लाइट इधर से आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट इधर ही होगा। अब चाहे लाइट इधर से क्यों नहीं आई हो, लेकिन उसको लगेगा कि लाइट तो अब इधर आई है, तो अब इधर ही से वो पीछे उसको एक्सटेंड करके और इमेज बना देगा स्टार की। अब स्टार की इमेज हमको दिखाई देने लगेगी और हमको लगेगा कि अरे ये तो एक्चुअली में स्टार है। और जबकि स्टार जो होती है उसकी जो एक्चुअल स्टार होता है उससे थोड़ा सा हायर, स्लाइटली हायर पोजीशन में हमें स्टार की इमेज क्या क्या स्टार की इमेज को देख लिया और खुश हो गए कि भाई स्टार हमने देख लिया, स्टार देख लिया। लेकिन एक्चुअली में क्या हम स्टार की इमेज को देखते हैं? क्यों देखते हैं? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जहाँ पे स्टार का जो लाइट है उसका हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें जो हमारा स्टार है वो स्लाइटली छोड़ो, वो हमें क्या होता है उसकी इमेज दिखाई देती है। इसी बात को मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह रही थी कि जो हम स्टार देखते हैं वो एक्चुअल में स्टार नहीं होता है, स्टार की इमेज होती है। तो इस चीज से अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे मतलब ऐसा ही है कि जो इस मून और जो सन भी हम देखते हैं स्काई में, वो भी क्या होंगे? कहीं ना कहीं मून और सन की इमेज होगी, क्योंकि भाई वो भी लाइट के सोर्स है, वो भी लाइट हमें क्या करते हैं? देते हैं। उनके पास से भी क्या आती है? लाइट आती है। अब भाई लाइट आ रही है तो वो एटमॉस्फेयर में जो है रिफ्रैक्शन होगा ही उसका। अगर एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होगा तो हमारे दिमाग को, भाई हमारे माइंड को ये सब नहीं पता है कि ये सब तामझाम होता है, तो वो तो भाई जहां से लाइट आएगी वहीं से वो सीधे उसके पीछे ही जाके बना देगा, इमेज बना देगा ऑब्जेक्ट की। और लेकिन रिफ्रैक्शन तो जरूर होता है, ठीक है। तो ये जो था हमारा कि स्टार जो है उसकी एक्चुअली में स्टार हमें नहीं दिखाई देता, वो उसकी क्या होती है? इमेज दिखाई देती है। तो ये हो गया ये पोर्शन कंप्लीट, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि हम लोग ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पहले ही पढ़ लिया था, तो इसलिए उसको मतलब बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक टॉपिक हमने अलग से पढ़ लिया है, ठीक है। उसको अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। यहाँ पे सिर्फ हमको ये देखना है कि बेंडिंग हो रही है, कैसे हो रही है, इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, बस हमें इतना ही देखना है, ठीक है। अब जो हमारा इस टॉपिक का जो थ्योरी पोर्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या है? डिस्टेंस स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जो स्टार्स होते हैं वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? पॉइंट साइज सोर्स दिखाई देते हैं। As the light from a star enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously due to the atmospheric refraction. मतलब जो स्टार से जो लाइट आ रही है उसको जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे, उसके बाद उसका कंटिन्यूअसली उसका क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है? कंटिन्यूअसली उसका रिफ्रैक्शन हो, वो भी रिफ्रैक्ट हो के थकी जाती होगी। फिर उसके बाद
the atmosphere bends starlight towards the normal, therefore the apparent position of the star is slightly different from its actual position. मतलब इतना उसकी स्टार की लाइट की बेंडिंग होती है कि वो जो उसकी जो स्टार लाइट की बेंडिंग होती है वो क्या कैसे होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमेशा अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो वो क्या आ रही है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। और जब भी कोई लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो वो किधर जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होते होते, मतलब जो उसका एक्चुअल में जो उसका इमेज हमको दिखाई देता है वो क्या होता है, स्लाइटली उसके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो क्या है, द स्टार अपीयर्स टू बी स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। मतलब स्टार जो है जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होगी उससे थोड़ा हायर हमें क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो है टॉपिक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग जो है जो इसके और 2 फिनोमिना हैं उसको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।